नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी श्रावक के 12 व्रतों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। पहले आचार्य महाराज ने इन 12 व्रतों का स्वरूप बड़े विस्तार के साथ समझाया। फिर अब इन व्रतों में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे इनका निरतिचार पूर्वक पालन करना चाहिए, इनके दोष या अतिचार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछली 2-4 कक्षाओं से हमने पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों को समझा। फिर उसके बाद जो 5 अणुव्रत होते हैं उनमें से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत, इन 4 अणुव्रतों के 5-5 अतिचारों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब आज की कक्षा में हम परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार कौन से होते हैं पहले इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जो 7 शील व्रत कहे गए थे जिनमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं, उनमें से गुण व्रतों के क्या क्या अतिचार होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आइए पहले परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचारों को समझते हैं। आचार्य महाराज ने कौन से वो 5 अतिचार लिखे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वास्तु क्षेत्राष्टापद वास्तु क्षेत्राष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम कुप्यस्य भेदयुरपि परिमाणातिक्रिया पंच वास्तु क्षेत्राष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम कुप्यस्य भेदयुरपि परिमाणातिक्रिया पंच। एक बार आप लोग उच्चारण करें। वास्तु क्षेत्राष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम कुप्यस्य भेदयुरपि परिमाणातिक्रिया पंच वास्तु क्षेत्राष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम कुप्यस्य भेदयुरपि परिमाणातिक्रिया पंच। देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार। पहले ये समझने का प्रयास करें कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत क्या कहलाता है। परिग्रह किसे कहते हैं, तब इन्होंने आचार्य महाराज ने पूर्व में अपन ने समझा था, उसमें बताया था मूर्छा परिग्रह, अर्थात ममत्व परिणाम ही परिग्रह कहलाता है। जब हम पूर्ण रूप से इस ममत्व परिणाम को छोड़ने में समर्थ नहीं होते हैं तब हम परिग्रह का परिमाण करते हैं। या तो हम परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दें, अर्थात नग्न दिगंबर दीक्षा ले लें, महाव्रतों को अंगीकार करें। जब हम नग्न दिगंबर दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हैं, महाव्रतों की चर्या पालन करने में समर्थ नहीं हैं, तब परिग्रह का परिमाण किया जाता है।
परिग्रह के दो भेद इन्होंने बताए थे। एक होता है अंतरंग परिग्रह, एक होता है बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कसाय रूप होता है, जिसमें एक मिथ्यात्व, 4 क्रोध मान माया लोभ ये मुख्य कसाय और 9 कसाय आती हैं। इस प्रकार से 14 अंतरंग परिग्रह होता है और बहिरंग परिग्रह के 10 भेद किए जाते हैं, जिनमें क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और एक और होता है भांड। इस प्रकार से 10 परिग्रह के भेद किए जाते हैं। आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया था कि जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह हैं, इन अंतरंग परिग्रह तो चूंकि मुनि दीक्षा के बाद भी बने रहते हैं, क्योंकि ये विभाव परिणाम है, कासायिक परिणति होती है। उन कासायिक परिणति में भी हम अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 12 चौकड़ी को तो हम फिर भी कंट्रोल नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन मुनि अवस्था में संजुलन कसाय का उदय बना रहता है। तो संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और हमारे 9 कसाय, इनका उदय, इन सभी कसायों का उदय अधिकतम 10वें गुण स्थान तक रहता है। तो 10वें गुण स्थान तक अंतरंग परिग्रह पाया जाता है। जो बहिरंग परिग्रह है, उस बहिरंग परिग्रह का त्याग होते ही 6वां 7वां गुण स्थान बन जाता है। तो जो मुनिराज होते हैं 6वें 7वें गुण स्थान वाले, वो बहिरंग परिग्रह का सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर देते हैं, एक रंच मात्र, धागा मात्र भी अपने साथ नहीं रखते हैं। कई लोग कहते हैं पिच्छी कमंडलू आदि रखते हैं, तो ये उनका आवश्यक उपकरण है, महाव्रतों की चर्या पालन करने का उपकरण है। इन उपकरणों के बिना तो महाव्रत की चर्या का पालन भी नहीं हो पाएगा। एक संयम का उपकरण है, तो एक शुचिता का उपकरण है, और जो ग्रंथ आदि होते हैं ये ज्ञान का उपकरण कहलाते हैं। वास्तविकता में मोक्ष मार्ग पर चलना है तो हमें बहिरंग परिग्रह, ऐसा परिग्रह जो हमें संसार की ओर ले जाता है, उसका त्याग करना है। तो अब जब कोई मुनिराज बनने में, महाव्रतों को अंगीकार करने में समर्थ नहीं है, ऐसा गृहस्थ अपने इन 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों की सीमा बांधता है, परिमाण करता है। तो जो उसने परिमाण किया है, जैसे सोना चांदी रखने का परिमाण करेगा कि हम 2 किलो सोना के ही आभूषण रखेंगे, या हम 5 किलो चांदी के आभूषण ही रखेंगे, हम इतनी जमीन रखेंगे, उसके स्क्वायर फीट पर या स्क्वायर मीटर पर या एकड़ में, बीघा में, जितना भी हमारे पास जमीन है उसके हिसाब से सीमा की जा सकती है। क्षेत्र का मतलब खेत, जमीन होता है, वास्तु का मतलब मकान होता है, तो मकान आदि का परिमाण किया जाता है। इन सबकी चर्चा अपन पूर्व श्लोक में, जहां पर अपन ने इसकी परिभाषा और स्वरूप को समझा था, वहां पर 7, 8, 10 श्लोकों में परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा की थी। आज की कक्षा में हमें इसके अतिचारों पर चर्चा करनी है। तो अतिचार क्या है? अतिचार यहां पर केवल इतना सा आचार्य महाराज ने कहा है कि ये जो हमने 10 भेद किए थे, इन 10 भेदों के 2-2 ग्रुप बनाएंगे। जैसे क्षेत्र, वास्तु, ये 2 का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर हिरण्य, सुवर्ण, ये एक ग्रुप बन गया। फिर दासी, दास, एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से 10 प्रकार के परिग्रह के जब 2-2 में एक ग्रुप बनाएंगे तो 5 ग्रुप बनेंगे। बस इन 5 का जो भी हमने परिमाण किया है, उस परिमाण का यदि हम उल्लंघन करते हैं, उस सीमा के बाहर यदि हम परिग्रह रखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे उस परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार लगता है। तो अतिचार कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 अतिचार कौन कौन से? क्षेत्र और वास्तु के परिमाण का उल्लंघन करना, धन और धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना, दासी और दास के परिमाण का उल्लंघन करना, हिरण्य और सुवर्ण के परिमाण का उल्लंघन करना, और कुप्य और भांड इत्यादि इन परिग्रह के परिमाण का उल्लंघन करना। ऐसे 5 परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार हैं। ये इन्हीं 5 अतिचारों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इस श्लोक से अपन इसका अर्थ देखते हैं। देखें, वास्तु, क्षेत्र, वास्तु का मतलब मकान, क्षेत्र का मतलब खेत या जमीन आदि। अष्टापद, अष्टापद का मतलब होता है सोना, हिरण्य का मतलब चांदी। तो क्षेत्र, वास्तु मतलब जमीन आदि और मकान आदि। फिर सोना और चांदी। धन, धान्य, धन का मतलब क्या है? सोना चांदी तो इधर आ गया, तो वो जो आज हम धन संपत्ति मानते हैं, ये धन संपत्ति नहीं। यहां पर धन का मतलब है पहले गोधन, गजधन, बाजधन, ऐसे ये धन हुआ करते थे जिनको हम पशुधन बोलते हैं। गाय, बैल आदि रखना या बकरी आदि रखना, घोड़े आदि रखना,
हाथी आदि रखना, इनको धन कहा जाता था। तो इन धन के परिमाण का उल्लंघन करना। धान्य का मतलब अनाज आदि, हमारे पास 100 बोरे गेहूं है या 1000 बोरे चावल है इत्यादि गोदाम जो हमारी भरी हुई हैं वो अनाज कहलाएगा। दासी दास, दासी दास का मतलब है कि जितने हमारे नौकर चाकर हैं वो भी सब इसमें आ जाएंगे, और जितना चेतन परिग्रह होता है, चेतन परिग्रह में स्त्री पुत्र मित्रादि ये सभी चेतन परिग्रह आ जाएंगे। तो इन सबका ग्रहण दासी दास में हो जाता है। फिर लिखा कुप्यस्य, कुप्य का मतलब होता है कपड़े आदि, वस्त्र आदि। और एक शब्द और टीकाकार जोड़ते हैं, भान का मतलब होता है बर्तन आदि। बर्तन को इन्होंने क्यों नहीं लिया? हो सकता है, ऐसा हमारा विचार है कि जहां पर इन्होंने हिरण्य और सुवर्ण ले लिया है तो पूर्व जमाने में जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए उस समय सामान्य स्टील के मिट्टी के ये बर्तन नहीं चलते थे, उस समय सोने चांदी के ही बर्तन हुआ करते थे। इसलिए हो सकता है कि बर्तनों को उन्होंने उस सोने चांदी में ही ग्रहण कर लिया हो, इसलिए बर्तन के लिए अलग से शब्द नहीं लिखा गया। लेकिन फिर भी कुछ टीकाकार आचार्य जो हुए हैं उन्होंने टीकाओं में भांड शब्द को भी लिखा है जिसमें बर्तन का ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कुप्यस्य भेदयो अपि, भेदयो यहां पर षष्ठी द्विवचन का प्रयोग किया गया है, और द्विवचन से अपन को दो दो के ग्रुप बनाना है। एक वास्तु और क्षेत्र का ग्रुप बन जाएगा, एक अष्टापद और हिरण्य अर्थात सुवर्ण और चांदी का, एक धन्य धान का, एक दासी दास का, और एक कुप्य और भान का। इस प्रकार से ये जो 5 भेद हमारे बन गए हैं, इनके परिमाणातिक क्रिया, इनके परिमाण की अतिक्रिया अर्थात अतिक्रमण करना, जो भी हमने सीमा बांधी थी उस सीमा का उल्लंघन कर देना ही परिग्रह परिमाण अनुव्रत का अतिचार कहलाता है। तो यहां पर यदि हम 10 का उल्लंघन कर रहे हैं तब तो हमारे फिर परिग्रह परिमाण व्रत ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी एक का हमारे उल्लंघन हो जाता है, हमको ध्यान नहीं रहता है कि हमने कितने सोने का नियम लिया था, अथवा हो सकता है जिस समय हमने नियम लिया था उस समय से अब हमारी कमाई व्यापार धंधा आदि खूब ज्यादा होने लगा, तो अब हमारे खेत आदि भी बढ़ गए, जमीन आदि भी बढ़ गई हैं, या जो पैसा आ रहा है उसका यूज करने के लिए हम सोना चांदी खरीदने लगे हैं। तो अब ये जो लोभ लालच हमारा बढ़ रहा है, लोभ लालच के बढ़ने के कारण से उल्लंघन होता है, और इसी लोभ लालच आशा तृष्णा को कम करने के लिए हमने अनुव्रत लिए थे। तो मुख्य रूप से जो परिग्रह परिमाण व्रत ग्रहण करने का हमारा उद्देश्य था वो राग अथवा मोह अथवा लोभ लालच आशा तृष्णा इन भावों को ही संकुचित करने के लिए किया था। और यदि हमारे यही लोभ लालच आगे बढ़ रहा है तो हमारे उस परिग्रह परिमाण अनुव्रत में दोष लगेगा। इन दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि अब हमारे कोई रुपया पैसा बढ़ रहा है तो उसका फिर हम क्या करें? तब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे उल्लंघन की सीमा तो नहीं हो रही, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी सीमा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि मान लो सोना हमने 5 किलो का नियम लिया था और 5 किलो सोना हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी जमीन का परिमाण पूरा नहीं हुआ है, तो हम उस पैसे को जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या जमीन में हमारा पूरा हो गया तो सोना चांदी में इन्वेस्ट करें। यदि सोना चांदी और जमीन जायदाद सब पूरे हो गए, हमारी सीमा का जितना हमने परिमाण बनाया था उतना पूरा हो गया, तो फिर आप दान देना शुरू करें। यदि कमाई बढ़ रही है, हमारे पुण्य कर्म के कारण से पैसा ज्यादा आ रहा है, तो फिर उस पैसे का सदुपयोग करना शुरू करें। उससे मंदिर बनवाएं, उससे धर्मशालाएं बनवाएं, संतशालाएं बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, स्कूल बनवाएं इत्यादि कई प्रकार से सहायतार्थ दान दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हमें परिग्रह के परिमाण का उल्लंघन नहीं करना है। राग द्वेष लोभ लालच को कम करते हुए इन अतिचारों का ध्यान रखते हुए परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करना है। इस प्रकार से यहाँ 5 अणुव्रत के पांचों अतिचारों का वर्णन हो गया। अब 5 अणुव्रत के बाद उन्होंने लिखा था कि इन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रतों का उपदेश दिया था। तो अब उन 7 शील व्रतों के क्या क्या अतिचार होते हैं उसका कथन आगे किया जाएगा। तो अगला श्लोक देखते हैं जिसमें उन 7 शील व्रतों में से प्रथम शील व्रत जो है दिग्व्रत, उस दिग्व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में जो 7 शील व्रत हैं उन 7 शील व्रतों को 2 भागों में बांटा गया था, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत।
जो हमारे अणुव्रतों को दृढ़ता प्रदान करते हैं उन्हें हम गुणव्रत कहते हैं। ऐसे गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। तो सबसे पहले दिग्व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसके अतिचारों को समझने का अपन प्रयास करेंगे। ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यक् ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यक् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदितः पञ्चेति प्रथमशीलस्य ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यक् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदितः पञ्चेति प्रथमशीलस्य। एक बार आप लोग उच्चारण करें। ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यक् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदितः पञ्चेति प्रथमशीलस्य। ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यक् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदितः पञ्चेति प्रथमशीलस्य। देखें, अब यहां बता रहे हैं दिग्व्रत के 5 अतिचार। अब इन 5 अतिचारों को समझने के पहले हमें दिग्व्रत को समझना होगा। दिग्व्रत क्या कहलाता है? हमने पूर्व श्लोकों में जब इसकी चर्चा की थी तब बताया था, दिग यानी दिशाएं, उन दिशाओं की विरति करना अर्थात उनकी मर्यादा बना लेना, उसको हम बोलते हैं दिग्व्रत। दिशाएं 10 होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 विदिशाएं होती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। और 2 और होती हैं, एक ऊर्ध्व और एक अधा। जिनमें से 8 दिशाएं त्रियक होती हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य हैं। ये तो त्रियक होती हैं, समतल होती हैं, फ्लैट। और एक ऊर्ध्व, एक अधो। इस प्रकार से ये 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा बांधी जाती है, उसको हम दिग्व्रत कहते हैं। तो अपने जो 5 अणुव्रत हमने लिए थे, उन 5 अणुव्रतों में जो मुख्य अहिंसा व्रत था, उस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए जब हमारा जीवन भर के लिए 10 दिशाओं में आने जाने का त्याग हो जाता है, परिमाण मर्यादा बांध ली जाती है कि इस दिशा में हम इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारा कोई प्रयोजन वहां नहीं है। और जब प्रयोजन नहीं है तो फिर हम आने जाने का सीमा बांध लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें उस सीमा के बाहर होने वाले जो रागद्वेष परिणाम हैं, होने वाले जो हिंसात्मक क्रियाएं हैं, उन हिंसात्मक 5 पापों का हमको कोई दोष नहीं लगता। उनसे हम कृत कार्यत अनुमोदना से बच जाते हैं। और जब हम बच जाते हैं तो हमें उतना पाप का बंध भी नहीं होता। इसीलिए ये दिग्व्रत की सीमा बांधी जाती है। अब हमने दिग्व्रत की सीमा बांध ली, अब इसमें अतिचार कैसे लगेगा ये यहां पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा ऊर्ध्वम, अधस्तात और फिर त्रियक। 3 प्रकार से दिशाएं इन्होंने ले ली। ऊर्ध्व तो ऊपर की दिशा, अधः यानी नीचे की दिशा, और त्रियक में 8 दिशाएं हो जाएंगी। इन 8 दिशाओं के व्यतिक्रम करना अर्थात इनकी सीमा का उल्लंघन करना। तो ये 3 अतिचार यहां पर हो गए। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधा व्यतिक्रम, त्रियक व्यतिक्रम। तो 3 प्रकार से ये हो गए। यदि कभी मान लो हमने ऊपर की दिशा का नियम लिया था कि ऊपर हमें जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, हमारे गिरनार जी पर्वत की ऊंचाई इतनी है, हम जाएंगे तो वहां 5वीं टोक तक जाएंगे। शिखर जी में चंद्रप्रभु पार्श्वनाथ भगवान की टोक सबसे ऊंची है, हम जाएंगे तो वहां तक जाएंगे। तो उसकी हमने एक सीमा बांधी थी कि हम 2000 फीट तक जाएंगे, 5000 फीट तक ऊपर जाएंगे या 8000 फीट ऊपर तक जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब कभी हमको जीवन में ये जो नियम लिया हमने, ये जीवन भर के लिए लिया था। और अब जीवन में कभी ऐसा हमको मौका मिल गया कि हमें फ्लाइट से जाना पड़ा,
तो अब हमको फ्लाइट से जाते समय जब फ्लाइट ऊपर उड़ना प्रारंभ किया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये फ्लाइट जमीन से कितना ऊंचाई पर जाकर के उड़ती है, और मान लो हमारी उस सीमा का उल्लंघन हो गया तो फिर हमें इस दिग्व्रत में अतिचार लगेगा। कौन सा? ऊर्ध्व व्यतिक्रम नाम का अतिचार लगेगा। इसी प्रकार से अधः व्यतिक्रम, नीचे जाने की हमने मर्यादा बांधी थी कि नीचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। नीचे ज्यादा से ज्यादा कुएं में जाएंगे या कहीं हमारे कोई खदान वगैरह होगी तो वहां जाने का मौका मिलेगा, कहीं नीचे ऐसे खाई आदि में उतरने का मौका अवसर नहीं मिलता है। फिर भी हमने 100 फीट 200 फीट तक की कोई मर्यादा बांध ली। अब यदि मान लो कहीं कोई ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि जिसमें हमें 200 फीट से नीचे भी जाना पड़ जाए, तब जाकर के हमको वहां पर इस अधः व्यतिक्रम लगेगा। अभी हमने एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी कि जो कोलकाता है, कोलकाता में वहां हुगली नदी है शायद, उस हुगली नदी के नीचे से वहां मेट्रो बनाई जा रही है, और वो जो मेट्रो बनाई जा रही है उस हुगली नदी के नीचे से निकलेगा। वो जो ट्रेन निकलेगी वो नीचे से जाएगी, बीच नदी में से निकलेगी, और उसका जो मेट्रो स्टेशन है वो जमीन से 300 मीटर नीचे बनाया गया। अब सोचें जरा कि हम कभी यदि मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं और कोलकाता में सफर करने लग गए और वहां उस स्टेशन में गए तो हम जमीन से 300 मीटर नीचे जाएंगे। तो अब जो दिग्व्रती होगा, जिसने अधः व्यतिक्रम, जिसने आधा नीचे जाने की मर्यादा बांधी है, वो पहले उस मेट्रो में बैठने के पहले पता करेगा कि ये कितने नीचे इसका स्टेशन बना है। हमारी तो मर्यादा के बाहर है, अब फिर मर्यादा के बाहर होगा तो वो मेट्रो में सफर नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से है त्रियक व्यतिक्रम। त्रियक में तो 8 दिशाएं आ जाएंगी। हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि चारों दिशाओं के ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य इन 8 दिशाओं की सीमा बांधी थी कि उत्तर दिशा में हम 500 किलोमीटर तक जाएंगे, दक्षिण दिशा में हम 200 किलोमीटर ही जाएंगे, पूर्व दिशा में हम 1000 किलोमीटर जाएंगे। हमारा व्यापार धंधा, हमारी रिश्तेदारी जितनी थी उस हिसाब से हमने नियम ले लिया। लेकिन अब हो सकता है जब हमने नियम लिया था, जब हमारा व्यापार इतना नहीं चलता था, अब हमारा व्यापार ज्यादा चलने लगा और हमारी जो उत्तर दिशा में 500 किलोमीटर की मर्यादा है, अब वो मर्यादा के बाहर से हमारे पास ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ज्यादा हमारे पास माल की डिमांड हो रही है। तो हम क्या करें, हमने उस उत्तर दिशा की सीमा को 500 से बढ़ा करके 700 कर दिया। ये क्या कर दिया? क्षेत्र वृद्धि। ये अगला कौन सा है? क्षेत्र वृद्धि। हमने उस 500 की सीमा को बढ़ा करके 700 कर दिया। ये गलत हो गया। अब हमने क्या किया? हमने तो ये विचार लगाया कि हमने 500 उत्तर में किया था और 200 दक्षिण में किया था। दक्षिण में हमारा व्यापार बिल्कुल नहीं चलता, उत्तर की तरफ चलने लगा, सो 200 हमने दक्षिण की कम करके उत्तर में जोड़ दिया। तो है तो हमारी 700 की 700, लेकिन हमने उत्तर में बढ़ा दिया, दक्षिण में कम कर दिया। ये गलत है। हमने जिस दिशा में जितनी मर्यादा बांधी थी, हमें उतनी मर्यादा के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से क्षेत्र वृद्धि करते हैं तो हमारे उस दिग्व्रत में अतिचार लगेगा। और क्या है? स्मृति अंतरस्य आधानम, अर्थात स्मृति अंतरस्य। अब जब हमने नियम लिया था, जब हमारी उम्र 25-30 वर्ष की थी, अब हमारी उम्र हो रही है 60-70 वर्ष की। अब 30 साल पहले हमने क्या नियम लिया था हमको याद ही नहीं। उत्तर दिशा में हमने कितनी सीमा बांधी थी, दक्षिण में कितनी बांधी थी, अब हमको याद ही नहीं। तो स्मृति अंतरस्य अर्थात जो हमारी स्मरण शक्ति थी उसका अन्य रूप हो जाना। मतलब 500 बांधी थी और अब हमको ख्याल ही नहीं, अब हमको ऐसा लग रहा कि हमने जैसे 700 किलोमीटर की बांधी हो। तो ये यदि हमारी स्मृति विस्मरण में बदल जाती है तो भी हमको अतिचार लगेगा। ऐसे प्रथम शीलस्य, जो प्रथम शील व्रत दिग्व्रत है, उसके पंच इति, ऐसे 5 व्यतिक्रमा, व्यतिक्रम अर्थात अतिचार जानना चाहिए। तो दिग्व्रत के 5 अतिचार बता दिए। सबसे पहला अतिचार ऊर्ध्व व्यतिक्रम, दूसरा अधः व्यतिक्रम, तीसरा त्रियक व्यतिक्रम, चौथा क्षेत्र वृद्धि और 5वां स्मृति अंतराधान अर्थात विस्मरण हो जाना। तो इन प्रकार से दिग्व्रत के 5 अतिचार होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचारों को समझा और दिग्व्रत के 5 अतिचारों को समझा। परिग्रह परिमाण व्रत की जो परिमाण हमने बांधा था उस परिमाण का यदि उल्लंघन हो रहा है तो परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार लगेगा। और दिग्व्रत की जो सीमा हमने बांधी थी उस सीमा के बाहर से यदि कोई हम सामान ला रहे हैं
यहाँ से सामान भेज रहे हैं या वहीं सीमा के बाहर हम स्वयं खुद घूमने जा रहे हैं या कहीं किसी उद्देश्य से जा रहे हैं, तो फिर हमारे उस सीमा का उल्लंघन होगा और सीमा का उल्लंघन होते ही हमारे व्रत में अतिचार लग जाएगा और अतिचार लगते ही जितना पुण्य फल हमको मिलना चाहिए अब उसमें मार्किंग हमारी कम होने लग जाएगी। अब जो नंबर हमको मिलने चाहिए वो नंबर अब हमारे परिणामों के आधार पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब यदि हम में से किसी ने व्रतों को अंगीकार किया है, अणुव्रतों को, शील व्रतों को अंगीकार किया है, तो इस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए कि हम अणुव्रतों में भी सावधानी रखें और हमारे जो शील व्रत हैं उन शील व्रतों में भी सावधानी रखें। एक भी व्रत में एक भी अतिचार नहीं लगना चाहिए। जो जीव निरतिचार व्रतों का पालन करता है उसी के लिए आचार्य महाराज ने लिखा है, निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम। जो निरतिचार पूर्वक पालन करता है उसी को सुरलोक की अर्थात स्वर्ग की, देवताओं की, वैमानिक देवों की आयु का बंध होता है और वही जीव वहां से तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे, वहीं से आकर के फिर नर जन्म को पाकर के मुनि बन करके वही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम सभी इन व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करते हुए पहले स्वर्ग की प्राप्ति करें और स्वर्ग से आने के बाद फिर पुनः मुनि बन करके मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगलमयी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे के श्लोकों का अर्थ आगे की कक्षाओं में हम समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।